और आइए आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं पहाड़ की खबरों में। एक बार फिर से मैं और शीनम आपके सामने मौजूद हैं और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं देहरादून से आती हुई एक बड़ी खबर, जहां पर सत्र से पहले शपथ आज सीएम धामी लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज होने वाला है। कल से विधानसभा सत्र, आज सीएम लेंगे इस पर शपथ। तो कल से विधानसभा सत्र का जो आगाज हो रहा है, उससे पहले सीएम धामी शपथ लेंगे आज। कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। विधानसभा सदस्यता की लेने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी शपथ। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी दिलाएंगी उनको शपथ। शपथ के साथ ही विधानसभा का सदस्य बन जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बम्पर जीत के बाद आज का दिन भी बहुत अहम हो जाता है उनके लिए। चंपावत चुनाव जीतने के बाद विधायकी की शपथ आज लेने वाले हैं वो। विधानसभा में दोपहर 1 बजे का कार्यक्रम है, जब शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको देहरादून से बता देते हैं, जहां पर बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल 11 बजे से बजट सत्र शुरू होगा। बजट सेशन से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग होगी। बीजेपी कांग्रेस ने भी अपने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है, जो कि आज होनी है। और आज कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग होगी। बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल 11 बजे से बजट सत्र शुरू होगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले से ही लगातार बजट को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं। देहरादून से सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, देखिए, एक तरफ तो बजट सत्र की अगर हम बात करें तो उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, तो वहीं कई महत्वपूर्ण चीजें आज हमें उत्तराखंड में देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल सीनम, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि मुख्यमंत्री आज विधानसभा के विधिवत तौर पर सदस्य बन जाएंगे। 3 जून को चंपावत से भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद आज मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां विधानसभा में की गई हैं। दोपहर 1 बजे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी मुख्यमंत्री को विधानसभा की शपथ दिलाएंगी और इस दौरान बड़ी संख्या में जो विधायक हैं और जो कैबिनेट सहयोगी हैं वो भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे। क्योंकि कल से विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन है उत्तराखंड के लिहाज से भी और सरकार के लिहाज से भी। कल पहले दिन जब 11 बजे सेशन शुरू होगा तो पहले ही दिन बजट पेश किया जाएगा, जो करीब 63,000 करोड़ के आसपास का होगा। और इस बजट के पेश होने के साथ ही एक तरह से सरकार का विजन भी सामने आएगा कि वो किस सेक्टर में फोकस करना चाहती है, क्या सरकार के पास उत्तराखंड के विकास का खाका है। इसके साथ ही सरकार ने जो अपने बीजेपी ने जो अपने विजन डॉक्यूमेंट में जनता से जो वायदे किए थे कि वो सत्ता में आएगी तो इन कामों को करेगी, उनकी भी एक झलक इस बजट में देखी जाएगी। तो आज का दिन और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। सुनील प्रभात, आज जिस तरह से शपथ ग्रहण करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उसकी तैयारियां हो चुकी होंगी, लेकिन बजट सत्र की जो शुरुआत कल से हो रही है उस पर जाहिर तौर पर सरकार को तैयारियां और मजबूत करनी होगी, क्योंकि विपक्ष सत्र को ठीक से चलने दे, इसमें भी विपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है। तो विपक्ष की तैयारी भी पूरी होगी बजट सत्र में अपना पूरा योगदान देने की और मुद्दे उठाने की, किसी तरह से सरकार को घेरा जाए उत्तराखंड में। बिल्कुल, क्योंकि बजट सेशन भी है, विपक्ष के पास एक मुद्दा भी होता है। इसीलिए आज दोनों की, बीजेपी और कांग्रेस की अपने अपने विधानमंडल दल की मीटिंगें भी हैं। इसमें रणनीति तय की जाएगी। जहां सत्ता पक्ष फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति तय करेगा, तो वहीं विपक्ष के पास ये चर्चा का विषय होगा कि वो किन किन मुद्दों को, जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाए, क्या समस्याएं मौजूदा समय में प्रदेश में हैं। इन तमाम विषयों पर सदन में उठाए जा सकते हैं। खासकर चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस मुखर हो सकती है, जिस तरह से कांग्रेस संकेत दे रही है। आज ये तमाम इस बात पर रणनीति बनाई जाएगी और कल जब सेशन शुरू होगा तो इसकी एक झलक आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही इस बजट सेशन में आर्थिक सर्वेक्षण भी की रिपोर्ट भी रखी जाएगी, जो बेहद महत्वपूर्ण होगी। ये रिपोर्ट बताएगी कि कोविड काल में हमने क्या क्या काम किया, किस सेक्टर को कितना नुकसान हुआ और कोविड काल के बाद किस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। तो एक तरह से बजट सेशन चारधाम यात्रा को किसी की नजर लगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर हम पीछे का रिकॉर्ड देखें तो इस बार सबसे ज्यादा जाने भी गई हैं और सबसे ज्यादा दिक्कतें भी इस बार चारधाम यात्रा में आई हो। ये कह सकते हैं कि शायद 2 साल के बाद, कोविड के बाद ये चारधाम यात्रा की जा रही है। तो ऐसे में विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा, क्या वो चारधाम यात्रा को लेकर ही हो सकता है, क्योंकि इस समय चारधाम यात्रा चल भी रही है।
देखिए, चारधाम यात्रा भी है, दूसरा पर्यटन सीजन भी है, और जिस तरह से आपने कहा कि जो मौतों की बात है, सरकार लगातार इस बात को डिनाई करती रही है कि जो अव्यवस्थाएं हैं उनके चलते ये मौतें हुई हैं। आपने देखा होगा कि चारधाम यात्रा में जब लगातार मौतों की खबरें चर्चाओं में आने लगी, तो उसके बाद सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया, एक्सपर्ट कमेटी ने, और उसका पूरा डाटा पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रेस के सामने भी रखा कि जो मौतें हुई हैं वो किन हालातों के कारण हुई है, क्यों हुई है। तो इसका एक पूरा खाका हालांकि सरकार सत्ता पक्ष पहले खींच चुका है, विपक्ष अब इन तमाम मुद्दों को उठा सकता है। बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे रहेंगे और सरकार का बजट सत्र में किन किन चीजों पर फोकस रहता है, इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आज ऋषिकेश के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। माधव सेवा विश्राम सदन का शिलान्यास करेंगे। सुबह 10:45 पर प्रोग्राम में पहुंचेंगे सीएम। मरीज और तीमारदार के लिए सेवा सदन यहां पर बन रहा है। माधव सेवा सदन का शिलान्यास यहां पर पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जाएगा और मरीज और तीमारदारों के लिए ये सेवा सदन बनाया जा रहा है। दरअसल ऋषिकेश के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और खास बात यही है कि यहां पर इस सेवा सदन का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। आशीष डोभाल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आशीष, करीबन कितने बजे यहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का ऋषिकेश में? जी, आपको बताना चाहूंगा, माधव सेवा विश्राम सदन जो है वो एम्स के रोगियों के लिए बन रहा है, जिसमें 400 बेड लगेंगे और एम्स के तीमारदार और जो रोगी होंगे उनको सुविधा मिलेगी। और मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है 10:35 पर मुख्यमंत्री एम्स के हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से कार्यक्रम स्थल के लिए 10:45 पर प्रस्थान करेंगे। और उसके बाद कुछ देर रुककर, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की शपथ भी होनी है विधानसभा में, उस कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जी, यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का कुछ देर रुकने का कार्यक्रम है, उसके बाद दूसरी जगह पर भी कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के? जी बिल्कुल, इसके बाद सीधे विधानसभा मुख्यमंत्री निकलेंगे। आज विधानसभा में विधायक के रूप में, चंपावत के विधायक के रूप में मुख्यमंत्री की शपथ होनी है, यानी कि शपथ लेने से पहले यहाँ पर शिलान्यास उनकी ओर से किया जाना है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए।